हमने क्या कर दिया देशद्रोही, हमने प्रोटेस्ट कर दिया तो क्या हम देशद्रोही हो गए, या हम कहीं रिपोर्टिंग करने चले गए तो क्या हम देशद्रोही हो गए। मतलब हमारा अतीकुर रहमान जो आज सफ़र कर रहा है, जो आज 50% बॉडी जिसका काम नहीं कर रहा है, जो हार्ट पेशेंट था जिसको आप रास्ते में से उठा लेते हो, वो देशद्रोही। ऐसा क्या मिल गया आपको इसके पास? मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अतीकुर रहमान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सिद्दीकी गफ्फर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मसूद भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ईरान भाई को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये देशद्रोह है तो फिर कपिल मिश्रा क्या है? शपथ ली जाती हैं कि हम इन मुल्लों को, इनको जान से मार डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, कम से कम तो 20 लाख तो मार ही डालेंगे, इस तरह की बात की जाती है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? सरकार से तो भरोसा काफ़ी पहले ही उठ गया है। अगर ऐसे इंसान को अगर रिलीज़ कर दिया जा रहा है ये कहकर कि ये ब्राह्मण है, इनके संस्कार अच्छे हैं, या ये सुधर गए, कैसे सुधर गए? इवन जो इनोसेंट है आप तो उनको सुनते ही नहीं हो, लोग वहीं मर जाते हैं। लंबे समय से जेलों में बंद मीरान हैदर हों, उमर खालिद हों, खालिद सैफ़ी हों, या अतीकुर रहमान हो, गुलफिशा हो, और ऐसे कई नाम जो जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हों या उसके साथ साथ जो एक तंजीम है कैंपस फ्रंट, उसके तमाम छात्रों ने मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया है। तादाद भले ही कम रही हो लेकिन आवाज़ बड़ी मजबूती से उठाई गई है। लेकिन देखना ये होगा कि इस आवाज़ का असर कहाँ तक पहुँचता है। मेरे साथ जामिया की एक छात्रा मौजूद हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप आवाज़ आज उठा रहे हैं, आपकी ये आवाज़ मजबूत तो नज़र आई, लेकिन इसका असर कहाँ तक पहुँचेगा, और क्या आप समझती हैं कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक आप पहुँचाना चाहती हैं और उस पर कोई अमल होगा? हमें यकीन है कि कोर्ट हमें सुनेगी, क्योंकि अभी जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं वो एक बीमार इंसान है, वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका जो 50% बॉडी है वो पैरालाइज हो गया है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। तो मुझे यकीन है कि हमें जो आवाज़ पहुंचा रहे हैं वो कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट हमारी आवाज़ सुनेगी और रिलीज़ हमारे जो साथी हैं अतीकुर रहमान उनको रिलीज़ करेगी। आज एक नई बात मैं सुन रहा हूँ आपसे, आप लोग कह रहे हैं कोर्ट तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। अब तक जो लोग प्रदर्शन करते रहे या आप ही लोग प्रदर्शन करते रहे, तो अब तक आप लोग कहते थे कि सरकार तक हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, सरकार बहरी हो गई है, कान खोल के सुन ले, लेकिन आज कोर्ट तक क्यों? सरकार से भरोसा उठ गया है क्या? सरकार से तो भरोसा काफ़ी पहले ही उठ गया है, लेकिन अभी जो है हमारे जो साथी हैं, क्योंकि सरकार का तो जो प्रोपेगेंडा है वो चलता ही हमारे खिलाफ हमसे ही है, मतलब हमें ही दुश्मन दिखाकर मुस्लिम कम्युनिटी। हालांकि टारगेट तो ये लोग सिखों को भी करते हैं, दलितों को भी करते हैं, आदिवासियों को भी करते हैं। इवन जो अभी रिसेंटली जो हुआ था अभी अग्निवीर वाला, उसमें कितना स्टूडेंट अभी अंदर है किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। तो वो भी सभी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बट आज के टाइम में जो भी आवाज़ उठाएगा वो फेस ही करेगा। बट अभी ये है कि अगर इस चीज़ में कोई अगर एक्शन ले सकता है इमीडिएट तो वो कोर्ट ही है। तो इसीलिए हम कोर्ट से चाहते हैं कि वो हमारे साथी को जल्द से जल्द सुनवाई करें और उन्हें रिलीज़ करें। आपने आज बिल्किस बानो का भी मुद्दा अपने प्रदर्शन में उठाया है, क्या चाहते हैं बिल्किस बानो मामले पर आप लोग? हम कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसे लोग जिन्होंने कई लोगों को जान से मारा हो, जिन्होंने 3 साल की बच्ची को उठा के पटक के मारा हो, कि वो मर जाए। क्या इतना छोटे बच्चे को मुझे लगता है कि मारना बहुत मतलब कितना छोटा बच्चा, उसका फील देख के प्यार आता है इंसान को अच्छी तरह। और एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी उनके साथ रेप करना। अगर ऐसे इंसान को अगर रिलीज़ कर दिया जा रहा है ये कहकर कि ये ब्राह्मण है, इनके संस्कार अच्छे हैं, या ये सुधर गए, कैसे सुधर गए? मतलब आप फिर बाकी लोग जो सुधर उन्हें भी छोड़ो ना, और भी तो लोग जेलों में, क्या सिर्फ ये 11 ब्राह्मण सुधर गए जिन्होंने गुजरात में किया था? तो क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है? उनको ना छोड़ना और इनको छोड़ देना यही दर्शाता है कि शायद गुजरात इलेक्शन आ गए हैं तो वही सभी ने अपनी पॉलिटिक्स करना है कि देखो हम फाइल भी बंद कर दी गई हैं जो गुजरात दंगों की हैं या बाबरी की हैं, उन लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है कि ठीक है तुम कुछ भी करो तुम रिलीज़ हो जाओगे। ये चीज़ तो यही साफ़ कर रही है ना, मतलब जिनको उम्र कैद की सज़ा थी वो 14 साल बाद बाहर, बाकी उम्र कैद की सज़ा वालों को फिर 14 साल बाद बाहर क्यों नहीं कर रहे हो आप? इवन जो इनोसेंट है आप तो उनको सुनते ही नहीं हो, लोग वहीं मर जाते हैं। लेकिन जो आपकी नज़र में जो लोग इनोसेंट हैं, जिनकी रिहाई की आप मांग कर रहे हैं, अतीकुर रहमान हो, उमर खालिद हों, खालिद सैफ़ी हों, गुलफिशा हों, या उसके अलावा
दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके अभी नाम नहीं लिए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिनको आप समझ रही हैं कि इनोसेंट हैं, सरकार उन्हें कहती है कि देशद्रोही हैं, यूएपीए के मुकदमे हैं उनके ऊपर, कहा जा रहा है कि इन्होंने देश के माहौल को बिगाड़ा है। देखो वो तो कहेगी ना, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स चलती ही हमसे है, ठीक है, और कोई प्रूफ नहीं होता है उनके पास आखिरकार, ये दिखाने के लिए कि हम देशद्रोही हैं। हमने क्या कर दिया देशद्रोही, हमने प्रोटेस्ट कर दिया तो क्या हम देशद्रोही हो गए, या हम कहीं रिपोर्टिंग करने चले गए तो क्या हम देशद्रोही हो गए, या हम फैक्ट फाइंडिंग कहीं चीज़ किसी हाथरस केस में या किसी भी केस में मान लो फैक्ट का पता करने चले गए तो क्या हम मतलब देशद्रोही हो गए, ये देशद्रोह है। तो फिर कपिल मिश्रा क्या है, ठीक है। तो हमारा तो यही क्वेश्चन है कि जो सामने से आके नारे लगाते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये जो गोली सरासर आप, हाँ, सामने से कोई अगर आपको नारा लगा रहा है वो क्या देशद्रोही नहीं है, वो माहौल ख़राब कर रहा है। और इतनी सारी बीच में मतलब काफ़ी सारी इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं जहाँ पे ये शपथ ली जाती हैं कि हम इन लोगों को इनको जान से मार डालेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, कम से कम तो 20 लाख तो मार ही डालेंगे, इस तरह की बात की जाती है। क्या ये देशद्रोही नहीं है, ये क्यों बाहर हैं? मतलब हमारा रिपोर्टिंग करना, हमारा प्रोटेस्ट करना देशद्रोह हो गया, जो सामने से जिनकी वीडियो रिलीज़ होती हैं, वायरल होती हैं, वो देशद्रोही नहीं है। मतलब हमारा अतीकुर रहमान जो आज सफ़र कर रहा है, जो आज 50% बॉडी जिसका काम नहीं कर रहा है, जो हार्ट पेशेंट था, जिसको आप रास्ते में से उठा लेते हो, वो देशद्रोही। ऐसा क्या मिल गया आपको इसके पास? सिर्फ ये कि वो उर्दू नाम रखता है, क्या ये सिर्फ वो एक मुसलमान है? तो आप पूरी तरह से ये समझती हैं कि ये जो सज़ा मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मुसलमान हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें एक डर मतलब होता है ना कि इन्हें डर बिठाते हैं कम्युनिटी के बीच में कि देखो ये लोग ना गलत हैं, ये देशद्रोही हैं, तो उसे प्रूफ करने के लिए ना कुछ इनोसेंट लोगों को तो उठाना पड़ेगा ना। तो ये वही करते हैं, ये हमेशा से होता आ रहा है, अब भी ये लोग कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। खैर जब से ये लोग आए हैं किसी ना किसी को अरेस्ट कर ही लेते हैं। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि अतीकुर रहमान को रिलीज़ किया जाए ताकि उन्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर केयर मिले और वो बेहतर हो जाएं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुन ही लिया होगा, ये जामिया की छात्रा थी, इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि जो लोग जेलों में हैं और जिनको सज़ाएं हो रही हैं, उनका कसूर बस इतना है कि वो मुसलमान हैं और एक मुस्लिम नाम रखते हैं, अपनी मुस्लिम शनाख्त और आइडेंटिटी रखते हैं।